एक दिन अर्जुन और परी अपने गांव के खेतों में खेलते हुए कुछ नया ढूंढ रहे थे। खेलते खेलते अचानक उन्हें जमीन के नीचे कुछ चमकता हुआ नजर आया। अर्जुन ने नजरें चौंकाकर देखा और कहा, परी, देखो, ये क्या है? उनके सामने एक पुराना सुनहरा ताला पड़ा हुआ था जो बेहद चमक रहा था। ये ताला बिल्कुल अलग था, जैसे कोई खास चीज हो। अर्जुन ने उस ताले को उठाया और ध्यान से देखा। उसकी आंखों में हैरानी और उत्सुकता का मेल था। परी ने कहा, क्या तुम इसे खोलोगे? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद इसका कोई राज हो। चलो, इसे देखते हैं। तभी अर्जुन को कुछ और चीजें मिलीं जो ताले से जुड़ी हुई लग रही थी। एक पुराना, पीला और फटा हुआ नक्शा था जिस पर एक बड़ी आइस डोर की तस्वीर बनी हुई थी। नक्शे पर कुछ अजीब सा लिखा था जो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। परी, देखो, इस नक्शे पर जो दिखाया गया है वो हमसे कुछ कहता है। परी ने ध्यान से देखा और कहा, ये शायद एक जादुई जगह की ओर इशारा कर रहा है। अर्जुन ने कहा, हमें ये जगह ढूंढनी होगी ताकि हम इसका राज जान सकें। फिर अर्जुन और परी ने उस गोल्डन की को देखा जो ताले के साथ जुड़ी हुई थी, और उसके बाद दोनों ने तय किया कि वे इस गोल्डन की को लेकर उस नक्शे पर बताए गए रास्ते पर चलेंगे। उनका दिल दहलीज में था, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वे किस जादुई दुनिया का सामना करने जा रहे थे। चलो, हम इस जादू को ढूंढते हैं, अर्जुन ने कहा। परी ने कहा, ये सफर बहुत खास होने वाला है। दोनों के चेहरों पर हिम्मत और उत्साह था, और उन्होंने पहाड़ों की ओर कदम बढ़ाए। काफी समय तक चलने के बाद अर्जुन और परी एक बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी के पास पहुंचे। यहाँ का मौसम बिल्कुल बदल चुका था। ठंडी हवाएं बह रही थीं और चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। अर्जुन और परी का दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि अब वे उस आइस डोर के पास पहुंचने वाले थे जो नक्शे में दिखाया गया था। वे थोड़ा डर के साथ, लेकिन अपनी जिज्ञासा से भरे हुए उस दरवाजे की ओर बढ़े। अचानक अर्जुन ने महसूस किया कि उनका हाथ खुद ब खुद उस गोल्डन की को ताले में लगाने के लिए बढ़ रहा था। जैसे ही अर्जुन ने वो चाबी ताले में डाली, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और एक सुनहरी और चमकदार रोशनी बाहर निकलने लगी। अर्जुन और परी दोनों के चेहरे पर हैरानी और खुशी का मिलाजुला एहसास था। वाह, ये तो बिल्कुल जादुई है, परी ने कहा। अर्जुन ने चश्मे के ऊपर से एक नजर डाली और कहा, ये वो जगह है जिसका नक्शा हम देख रहे थे। जैसे ही दरवाजा पूरी तरह से खुला, अर्जुन और परी ने देखा कि उनके सामने एक पूरी जादुई दुनिया थी। वहां सब कुछ बर्फ से बना हुआ था। बर्फ के पेड़, बर्फ के फूल और एक बड़ा बर्फ से बना महल। ये महल बहुत ही सुंदर था, जैसे किसी पुराने भारतीय राजमहल की तरह, लेकिन यहाँ पर सारी दीवारें और छतें बर्फ से बनी हुई थी। अर्जुन और परी के होश उड़ गए। ये कोई सपना तो नहीं है? परी ने धीरे से कहा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ये असली है। हम सच में एक जादुई दुनिया में हैं। दोनों की आंखों में चमक थी और वे उत्साहित थे कि वे यहाँ तक पहुँचने में सफल हो पाए थे। वह महल इतना अद्भुत था कि उनकी आंखों से एक भी पल न चूका। हर जगह जादुई बर्फ के फूल खिल रहे थे जो स्वप्निल रंगों में झिलमिलाते हुए लग रहे थे। बर्फ के रास्तों पर चलते हुए
उन्होंने महल के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे महल में घुसे, उन्हें एक जादुई परी दिखाई दी। वह परी इतनी सुंदर थी कि उसकी चमकती हुई जोड़ी आँखों से भी अधिक तेज रोशनी निकल रही थी। परी ने उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों ने सही समय पर यहाँ आकर एक बड़ा राज खोला है। परी ने उन्हें एक जादू की पुस्ती दी, जो रोशनी से भरपूर थी। अर्जुन और परी ने उस पुस्ती को ध्यान से लिया। अर्जुन ने कहा, ये हमारे लिए कुछ खास है। परी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ये राज हमारे साथ हमेशा रहेगा। महल में एक अद्भुत शांति थी और अर्जुन और परी को ये महसूस हुआ कि वे यहाँ कुछ सीखने आए हैं। जादुई परी ने उन्हें बताया, जो तुमने ये राज जाना है, वह सिर्फ तुम्हारे दिल में है। तुम्हारी सच्ची मित्रता और साहस ने इस रहस्य को सुलझाया है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में सच्चे दोस्तों की भावना और धन्यवाद की झलक थी। वे जानते थे कि अब उनकी जिंदगी में ये जादुई सफर हमेशा के लिए याद रहेगा।